जब तक पूरा थ्योरी नहीं पढ़ोगे प्रॉब्लम्स नहीं बनेंगे। और 2-4 रटने का है तो काहे पढ़ते हो बेकार। एग्ज़ाम के समय में कुछ रट फट लेना, पास कर जाओगे। ठीक है, बस मेरा यही कहना होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पुनः कुछ प्रॉब्लम्स में चलेंगे। ठीक है, और एक बात मैं आपसे कहना चाहता कि आप चाहे डिटर्मिनेंट्स हो या मैट्रिसेस आपने पढ़ा, आप किसी भी बुक में जाके देखो कि उसके लिए कितने पीरियड्स मेंशन हैं, कितने क्लासेस होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको अगर 2-4 में हम पढ़ लेंगे और ये अगर 12th और 11th का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको छोड़ के हम आगे बढ़ते जाएंगे। पास करना है, सिर्फ पास करना है, उसके लिए क्या है, उसके लिए 2 महीना पढ़ना है, पास कर जाओगे। लेकिन जब तक आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर नहीं होता, उस पर आपकी पकड़ नहीं बनती, तब तक आप कैसे बनाओगे। जैसे मैं आज कुछ प्रॉब्लम्स बताने जा रहा, देखो उसमें कैसे थ्योरी का जो मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स बताया, उसका कैसे मैं यूज़ करता है। इससे पहले भी मैं एक क्लास प्रॉब्लम्स का दिया, आज मैं दूसरा क्लास देने जा रहा, जरा ध्यान देंगे। ठीक है, चलो ये है प्रूफ दैट। ठीक है, एक ऑर्डर 3, वो तो मालूम है कि ऑर्डर 3 का ही हम लोगों को परेशान करेगा। ये ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है, मैं इसके बारे में बता दिया आपको। यदि आप यहां मान लो कि लेट डेल्टा इक्वल्स 1 1 1 अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड गामा स्क्वायर। अब ध्यान देंगे, आप कह सकते हो कि सर आपने इस तरह का प्रॉब्लम्स बता दिया, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ बात आगे हमें कहना है, इसलिए मैं इस प्रॉब्लम को लेके आगे बढ़ रहा। तो यहां देखो R1 में क्या 1 1 1, R1 के सभी एलिमेंट्स बराबर हैं। तो जब रो में है तो मैंने क्या बताया था कि कॉलम में ऑपरेशन लाओ, और किस तरह लाओ, तो किसी एक कॉलम को, तो यहां अप्लाइंग क्या सब C1 माइनस C3 एंड C2 माइनस C3। बात समझ रहे होंगे। अब ये कितना होगा, 0 यहाँ से, फिर अल्फा माइनस गामा, फिर अल्फा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, फिर ये 0, ये कितना आएगा, बीटा माइनस गामा। ठीक है, ये कितना आएगा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, और फिर आपका आ गया 1 गामा गामा स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत? ठीक है, अब ये ध्यान देंगे 2 zeros आ गया, किस में, फर्स्ट रो में, अलोंग फर्स्ट रो में एक्सपेंड कर दूं तो क्या आ जाएगा, बोलिए, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, बीटा माइनस गामा, और फिर बीटा स्क्वायर, सॉरी, अल्फा माइनस गामा, अल्फा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, यहाँ बीटा माइनस गामा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। क्या आएगा, इसके अलोंग जाएंगे, केवल 1 के लिए आएगा, 1 यहाँ नंबर आएगा। क्या कोई दिक्कत? ठीक है, अब यहाँ देखो, ये फर्स्ट कॉलम से कॉमन फैक्टर निकल रहा है, वो क्या निकल रहा है जरा देखेंगे, क्या निकल रहा है, अल्फा माइनस गामा। ठीक है, और सेकेंड कॉलम से अगर आप देख लो तो ये आ गया बीटा माइनस गामा। अब आप यहाँ क्या, तो 1 और यहाँ अल्फा प्लस गामा। ठीक है, फिर यहाँ 1 और यहाँ कितना, बीटा प्लस गामा। ओके, अब ये क्या दे रहे हैं, सो देखिए, अल्फा माइनस गामा, ठीक है, बीटा माइनस गामा, और फिर यहाँ क्या होगा, तो ये बीटा प्लस गामा, इसका प्रोडक्ट घटाएंगे तो माइनस अल्फा माइनस गामा, गामा कैंसिल हो गया,
क्या आ गया सो बोलिए, बीटा माइनस अल्फा। तो ये अल्फा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, और ये आ गए आपका बीटा माइनस अल्फा। यहाँ से माइनस फैक्टर कॉमन लेके इसमें एडजस्ट कर लें तो ये आपका होगा अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फा। यहाँ से निकाल के इसमें मैंने माइनस फैक्टर एडजस्ट किया। ठीक है, अब ये तो आप भी बना लेते, लेकिन ये सर्कुलर डिटर्मिनेंट के नाम से जाना जाता, और इसका यूज आप आगे कॉम्पिटिशन लेवल में, डिग्री लेवल में, आप जहां भी जाओगे फॉर्मूला के रूप में यूज किया जा सकता है इसको डायरेक्ट। ये क्या कह रहा है सो देखो, ध्यान दो यहाँ मैं साइड में लिख रहा, देखो यहाँ क्या कहा गया आपको कि ये 1 1 1 अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर, है ना। इसका वैल्यू क्या आया, कैसे आप याद रखेंगे, जरा ध्यान देंगे। मैंने क्या बताया था, इससे पहले भी आपको बताया था, ये आप ले लो, क्या सब है, अल्फा बीटा और गामा। अब इसका वैल्यू लिखना है, ठीक है। आप भागो, हाँ, दो का डिफरेंस लेते चलो, क्या, तो अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा, तो फिर बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, अब फिर गामा माइनस अल्फा। क्या कोई दिक्कत? तो इसको हम किस नाम से जानेंगे, सर्कुलर डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसको फॉर्मूला के रूप में आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, हैं, ठीक है। मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव में आप इसका क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यूज कर सकते हो। जैसे मैं आगे एक ऑब्जेक्टिव आपको दे देता, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जैसे मैं अगर कहीं आपको दे दूं, क्या 1 1 1, ध्यान देंगे, 2 3 4, 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, है ना। इसका वैल्यू निकालना, क्या ये इस रूप में है कि नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे क्या करोगे, यूं 2 3 4 स्टार्ट हो जाओ। इसका वैल्यू सीधे आप लिख सकते हैं 2 माइनस 3, फिर क्या 3 माइनस 4, और फिर क्या 4 माइनस 2। अब देखो यहाँ अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, तो मैंने क्या किया 2 माइनस 3, 3 माइनस 4 और 4 माइनस 2। अब इसका प्रोडक्ट ले लो, जो आएगा वो वैल्यू दे देगा। ये कितना आ रहे हैं, -1, यहाँ भी -1 और यहाँ कितना 2, आपका वैल्यू निकल जाएगा। क्या कोई दिक्कत? ठीक है, हाँ, ये गुना कर लोगे, वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने ये प्रॉब्लम है, जैसे, ठीक है, सेकेंड नंबर, लेट डेल्टा इक्वल्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लाना क्या है, आपको क्या प्रमाणित करना है, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ आप फंस रहे हो। अभी तक जो मैंने बताया वो काम यहाँ आपका नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा है? तो देखो, ये मैंने कहा था कि अगर संगत एलिमेंट्स, जैसे यहाँ ध्यान दोगे, देखो तो जैसे ये कॉलम ले, ये कॉलम ले,
देखो तो कोई संगत एलिमेंट बराबर हुआ। उसी तरह और देखो, फिर रो में भी देखो, नहीं हुआ। तो डायरेक्ट हम किसी एक रो या कॉलम में दूसरे रो कॉलम के संगत एलिमेंट को घटा के हम अभी जीरो, केवल एक को घटा के जीरो नहीं ला सकते। अब आपको मैंने बताया कि R1 प्लस R2 प्लस R3 करके देखो, देखो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, बराबर नहीं आ रहा। C1 प्लस C2 प्लस C3 करके देखो, नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे? तो ऐसी परिस्थिति में ये देखो कि किसी एक एलिमेंट को पहले हम जीरो करें। तो अब एक एलिमेंट को जीरो करें, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, क्या सब है तो ध्यान देंगे। देखो यदि मैं, ये आपका R1 है, ठीक है, R2 और R3 के एलिमेंट्स को जोड़ लें। R1 में से क्या करें? घटा दें। या आप यूं भी कह सकते कि R1 के संगत एलिमेंट्स में से R2 के संगत एलिमेंट को भी घटा रहे हैं और R3 के एक ही साथ घटा रहे हैं, यही R1 में ही। तो यहाँ B स्क्वायर, यहाँ C स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा। अब आप कहोगे तो और कुछ नहीं हो सकता? हो सकता। यदि आप R1 और R2 के एलिमेंट्स को जोड़ के क्या करें? R3 में से घटा दें तो यहां एलिमेंट जीरो हो जाएगा। तो एक एलिमेंट तो जीरो हो रहा है। और आपका उद्देश्य क्या है कि जब नहीं कुछ बन रहा, कोई बात नहीं बन रही है, तो हम क्या सोचेंगे कि किसी भी एक पर्टिकुलर रो में या पर्टिकुलर कॉलम में दो जीरोस ले आए। दो जीरो आने के बाद क्या होगा? वैल्यू निकालना क्या होगा? आसान हो जाएगा। उसी के अलॉन्ग क्या कर लेंगे? एक्सपेंड कर लेंगे। तो चलो यहां मैं लगा दिया, क्या लगा दिया? R1 माइनस R2 प्लस R3। आप R1 माइनस R2 माइनस R3 भी कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा? जरा ध्यान दीजिएगा। ये दोनों जुड़ के यहां घटेगा जीरो, ये दोनों जुड़ के यहां घटेगा -2C स्क्वायर, ये दोनों जुड़ के यहां घटेगा तो -2B स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाइए, ये B स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर, C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसी प्रॉब्लम को आप किसी किताब में देखोगे या आप खुद बनाओगे तो देखोगे काफी लंबा हो रहा है, लेकिन इसका कैलकुलेशन क्या होगा? आसान किया जा सकता, कम स्टेप में इस प्रॉब्लम्स को समाप्त किया जा सकता, बशर्ते आपको मैंने जो प्रॉपर्टी बताया उसको ध्यान दें। अब कहोगे अब सर क्या आप कहना चाहते हो? तो देखो एक चीज, -2C स्क्वायर -2B स्क्वायर है ना, एक जीरो आ चुका जो फर्स्ट रो में, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, फर्स्ट रो में भी है और फर्स्ट कॉलम में भी है। तो यदि मैं फर्स्ट रो में एक और एलिमेंट्स को क्या कर दूं? जीरो कर दूं। इसको ये तो है, ये है एक और, इन दोनों में एक और जीरो कर लूं मैं, तब तो फर्स्ट रो में कितने जीरो आ जाएंगे? 2 जीरो आ जाएंगे। ये काम मैं यहां भी कर सकता, ठीक है। और कहोगे ये आप करोगे क्या? तो मैं जबरदस्ती करता, क्या करता? देखो ये कितना है? -2C स्क्वायर, यहां कितना है? -2B स्क्वायर। यदि मैं अब अभी सब कुछ छोड़ो, इन दोनों को इक्वल करना चाहूं कि ये दोनों इक्वल हो जाएं, तो देखो निश्चित रूप से इसे B स्क्वायर से गुना करना होगा और इसे C स्क्वायर से। तो जब मैं इसे B स्क्वायर से करता तो ये माइनस, ध्यान दोगे यार, 2B स्क्वायर C स्क्वायर होगा। और जब मैं इसे पूरे को करना होगा और बाद में मैं जाता इसे मैं C स्क्वायर से कर दूं तो ये क्या हो जाए? अभी पर्टिकुलर एक हमको जीरो करना है तो एक ही पर ध्यान देंगे। अब इस पे जीरो नहीं, यहां हम ध्यान देंगे कि ये दोनों इक्वल हो जाए। यहां C स्क्वायर से करने पर
किसको, इसमें, तो ये माइनस 2b² होगा, दोनों इक्वल होगा। अब अगर इसे उठा के मैं यहाँ घटा दूंगा तो माइनस माइनस प्लस क्या होगा, एलिमेंट 0 होगा। तो इसका मतलब मैं पूरे कॉलम में न लगाऊंगा, ये तो देखा कि मुझे इसे 0 करना है, तो यहाँ अगर b² से हो जाता, यहाँ c² से, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन जब आप ऑपरेशन लाओगे तो पूरा कॉलम में लाओगे या पूरा रो में लाओगे, तो यहां मैं ये ऑपरेशन ले रहा, जरा ध्यान देंगे। C2 किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, b² C2, ठीक है। अब यहां इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे गुना करना पड़ेगा, सो बोलो, है तो c² से। अब फिर जोड़ना होगा कि घटाना, तो घटाना पड़ेगा, तो माइनस c² और C3। ध्यान से देखें, अब देखो मैं लगा दिया प्रॉपर्टी। अब यहां पे ऑपरेशन किस में, तो C2 में। C2 को के एलिमेंट को मैंने छेड़छाड़ कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर लिया, b² से। देयर इज नो क्वेश्चन। C3 में हम किससे मल्टीप्लाई किए, उसके लिए नहीं सोचेंगे। आपको क्या बताया प्रॉपर्टी में, याद करो, प्रॉपर्टी में यही है प्रॉपर्टी। कॉन्सेप्ट जब तक नहीं होगा कैसे सोचोगे, हैं? तो यहां पर अब मैं क्या करूं, तो यहां पर मैं अब यहां ध्यान दोगे कि जब C2 में मैं परिवर्तन लाने जा रहा, C2 के एलिमेंट्स को मैं किससे, b² से क्या कर रहा, मल्टीप्लाई कर रहा, तो C3 को किससे कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देना, कभी ध्यान नहीं देना। यहां 1/b² कर लेंगे, समझा। अब प्रॉपर्टी लगा दो, c² से नहीं करना है, ऑपरेशन जिसमें ला रहे हैं उसको देख रहे हो, b² 1/b² कर लिया। अब आ जाओ, ये 0 b² c²। अब देखो ये तो दिखा दिए हम, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा, बोलो ये एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 होंगे। इसको आप किससे गुना कर रहे हो, सो बोलो b²। ध्यान से देखो, यही फंस जाता है बच्चा, इतना माइनस इसको c से, तो यानी b² c², यानी इसको b² से गुना किए हैं, इसको c² से तब घटा रहे हैं, हो जाएगा, बोलिए होगा। और पुनः यहाँ b² से, तो ये b² और c², इसमें से घटेगा कितना, सो बताइए। इसको किससे कर रहे हैं आप, इसको किससे कर रहे हैं, तो c² से, तो माइनस c² a² b² हो गया। अब आपका ये थर्ड कॉलम क्या होगा, ध्यान दोगे। थोड़ा सा मैं इसको साइड कर लूँ, कोई दिक्कत, मैं साइड कर दूँ, दिक्कत हो जाएगी वैसे। C2 में b² C2 माइनस ये c² और C3 हो गया, ये आपका आ गया। अब सीधे आप यहाँ माइनस 2b² b² a² प्लस b², बस हो गया। बात समझ रहे हो ताकि नहीं समझ रहे हो, हाँ? ये ऑपरेशन मैंने लाया, जिसमें परिवर्तन लाने जा रहे हैं उसके एलिमेंट्स को मैंने छेड़छाड़ कर दिया, b² से मल्टीप्लाई कर लिया। देखो पूरा, देखो देखो देखो, तब नहीं ये 0 होगा, देख रहे हो, या मैंने बता दिया। ये इसमें घटेगा तो माइनस माइनस प्लस 0 हो जाएगा, 0 हो गया यहाँ, देख रहे हो, हाँ? फिर मैंने यहाँ b² से करके यहाँ c² से घटा दिया, देखो। फिर यहाँ b² से देखो, है ना, इसको c² से करके घटा दिया, हो गया यार, आ गया 0। कितने 0 आ गए बोलो, 2 0 आ गए। किस में, फर्स्ट रो में। इसके अलॉन्ग चलो, एक्सपेंड कर दो, तो इसके अलॉन्ग जाओगे, क्या होगा, 1/b²। अब ये 0 0 वाला क्या ले, सीधे माइनस 2b², ये एलिमेंट लिया, इसके साथ ये और ये जाएंगे, बोलो क्या आएगा, b²। यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, b² c² प्लस b² a² माइनस b² c² होगा। अब फिर यहाँ आ जाओ, ये कितना होगा, c²। अब फिर यहाँ क्या लिखोगे, b² c² माइनस c² a² माइनस c² b²। देखो होगा, ठीक से देखो। अब यहाँ ये b² निकल गया है, तो -2 आएगा। यहाँ b² c², यहाँ देखो तो बाबू, देखो चला गया, तो क्या a² b²। यहाँ देखो बाबू,
ये और ये चले गए, ठीक है, तो माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर आया। अब ये -2 यहाँ मल्टीप्लाई करो, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये दोनों को गुना करके घटाओ तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये -2 अब -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आपका वैल्यू आ गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अब आप निश्चित रूप से किताब में जाना, और आप भी बनाए होंगे, कहीं भी बना हुआ होगा। अब वहाँ क्या इसको लंबा कर देता है, लेकिन देखो प्रॉपर्टीज अगर समझ लेते हैं तो कम कैलकुलेशन में मैंने इसको क्या किया, फिनिश किया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चलो अब ध्यान देते हैं। अब जैसे ये प्रूव दैट x प्लस वाई 5x प्लस 4y 10x प्लस 8y x 4x 8x x 2x 3x इक्वल्स x3। कोई प्रॉब्लम? लेट डेल्टा इक्वल्स x प्लस वाई 5x प्लस 4y 10x प्लस 8y x 4x 8x x 2x 3x। देखो C2 पूरे एलिमेंट में x कॉमन आ रहा है और C3 में प्रत्येक एलिमेंट में x कॉमन आ रहा है, तो यहां C2 से भी क्या निकालेंगे हम? x फैक्टर, और C3 से भी क्या निकालेंगे? x फैक्टर। तो x क्या होगा? x स्क्वायर। तो क्या मैं यहां x स्क्वायर x प्लस वाई 5x प्लस 4y फिर कितना 10x प्लस 8y 1 4 8 1 2 3, ठीक है। क्या किया मैंने? कॉमन फैक्टर निकाला। कहां कहां से? सो बोलो। फ्रॉम C2 एंड C3 क्या निकला? x और x दोनों से x ही निकल रहा, तो x स्क्वायर कर लिए, कोई प्रॉब्लम। अब आप क्या करोगे? तो देखो ये देखो y, ये जो प्रमाणित करना है x3, इसका मतलब वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ y। यहां तो y है, यहां y है, लेकिन लाना क्या है? इतना बराबर x3, y नहीं है इसमें यार, ठीक है। तो देखो ये देखो y 4y 8y, अगर मैं C2 को y से गुना करके C1 के प्रत्येक संगत C1 के संगत एलिमेंट में क्या करें? घटा दें, क्या होगा? निकल जाएगा। और साथ साथ ध्यान देंगे यहां मैं क्या ऑपरेशन लाने जा रहा, सो देखो कि C1 माइनस y C2, ध्यान दोगे ऑपरेशन में कहां लाने जा रहा? C1 के एलिमेंट को मैंने छेड़छाड़ नहीं किया, मैं स्वतंत्र हूं। C2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके मैं क्या कर सकता? C1 में जोड़ सकता और घटा सकता। वैल्यू डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। इससे जस्ट पहले मैंने बनाया, उसमें क्या किया था? जिसमें ऑपरेशन लाया था उसको भी मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां देख रहे हो है? तो अब ये क्या लिखे जाएंगे? सो बोलो x स्क्वायर x प्लस वाई, इसको y से गुना करके घटा रहे, देख रहे हो, माइनस y, फिर क्या 5x प्लस 4y माइनस 4y, y से गुना होके घट रहा है, हाँ 10x प्लस 8y माइनस 8y 1 4 8 1 2 3, देख हो गया। अब ये कितना आ गया? सो बताओ, ये आ गया x स्क्वायर, ये देखो x 5x एंड 10x 1 4 8 1 2 3। ए भैया अब C1 से भी ले ले, क्या फैक्टर आएगा? x3 बन जाएगा, ठीक है। 1 5 10 1 4 8 1 2 3। अब नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे?
ये एक्स क्यू लाना था, कहोगे इसका, तो इसका वैल्यू निकालो ना यार, 1 होगा। निकालोगे कैसे? पहला रो में क्या है, एलिमेंट्स इक्वल है, कॉलम में ऑपरेशन ले आओ, अर्थात लगा दो क्या, C1, इसके नीचे क्या लगा दोगे इसमें, C1 माइनस C3 और C2, फिर क्या C2 माइनस C3 लगा लेना, एक साथ लगा लेना, 2 एलिमेंट 0 आएगा, निश्चित रूप से इसका वैल्यू 1 आएगा, एक्स क्यू मल्टीप्लाइड बाई 1 एक्स क्यू हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं कुछ अलग तरीके के प्रॉब्लम में चलता। ठीक है, चलो यार, अब आपसे क्वेश्चन है, 100 without expanding at any stage। ठीक है, 100 without expanding at any stage that। ठीक है, चलो मैं प्रॉब्लम यहां लिख देता, चूंकि 1-2 प्रॉब्लम हमको बताना पड़ेगा। पहला प्रॉब्लम मैंने लिखा 1/a 1/b 1/c। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में 1/a 1/b 1/c। ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और यहाँ bc ac और ab इक्वल्स लाना है 0। एक ये प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, और दूसरा प्रॉब्लम हो गया, ध्यान दोगे, a-1 का होल स्क्वायर, b-1 का होल स्क्वायर, c-1 का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर प्लस 1 c स्क्वायर प्लस 1, और फिर यहाँ a b c बराबर लाना है 0। ठीक है, तीसरा ये हो गया क्या, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा 0 माइनस साइन बीटा, यहाँ माइनस कॉस अल्फा, फिर साइन बीटा, फिर 0 इक्वल्स 0। यार देखो, कहा 100 विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज। जैसे अभी भी जो मैंने प्रॉब्लम बनाया, तो लास्ट में आपको एक्सपेंड करना ही होगा। कब? जबकि आप 2 0 ले आओगे, उससे पहले भी देखो, लेकिन यहाँ कहीं भी एक्सपेंड नहीं करना है। तब तो अब क्या सोचेंगे, विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज में हमको एक्सपेंड नहीं करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कंप्लीटली हमें जुड़ जाना पड़ेगा, किससे, प्रॉपर्टी से। तो देखो, जैसे इस तीनों में मैंने दिया 0 लाना है। अब आप किन किन परिस्थितियों में डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 सीधे कर सकते हो, बगैर एक्सपेंड किए आप कह सकते हैं कि वैल्यू 0 होगा। आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, पहला ऑल जीरोस प्रॉपर्टी। अगर किसी एक यानी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में सभी एलिमेंट्स 0 हो जाएं, बाकी जो हो रहे हैं वैल्यू 0 होगा, ऑल जीरो प्रॉपर्टी। सेकंड, दूसरा, यदि किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रोस या कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए तो भी वैल्यू 0 हो जाएगा। तीसरा आ जाओ, यदि किसी डिटर्मिनेंट में 2 रोस या कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्रोपोर्शनल हों तो भी 0 हो जाएगा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और ऑड ऑर्डर का यदि एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट हो, क्या बोला मैंने, फिर देख गौर से सुनो, ऑड ऑर्डर का यदि एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट हो तो भी वैल्यू 0 होगा। यार एनसीईआरटी की किताब में चले जाना, देखना उसमें प्रॉब्लम सब है कि नहीं। जैसे देखो, ये क्या है, एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, कितने ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता, किसी से नहीं पूछना है, इसका वैल्यू 0 होगा। देखो एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का पहचान क्या है, देखो सभी डायगोनल एलिमेंट 0 हैं,
आइए देखो, समदूरस्थ डायगोनल से जो समदूरस्थ एलिमेंट है, देख रहे हो, ये देखो, माइनस साइन अल्फा तो साइन अल्फा, कॉस अल्फा तो माइनस कॉस अल्फा, माइनस साइन बीटा तो साइन बीटा। क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है कि नहीं? कैसे नहीं प्रॉपर्टी पढ़ना है, पढ़ो, ठीक से पढ़ो, समझ गए? हम क्लास में जब भी आते इस उद्देश्य से आते कि मैं शिक्षक हूँ, मेरा काम है बच्चों को इस तरह समझाना कि बच्चे प्रॉब्लम्स खुद बना सकें, समझ रहे हो? हम बहुत जानते हैं, ये आपके सामने क्या दिखाएंगे हम, बताइए तो आप किसी भी बुक में जाके देखो, कोई भी टॉपिक आपका कितने क्लासेस कह रहे हैं, ठीक है? वो क्यों कह रहे हैं? उतना समय देना है आपको, यदि आप बस तो बात को समझना चाहते हो तो, ठीक है? घर में पढ़े लिखे आदमी हो, उनसे पूछोगे कि सर अपने स्वार्थ से बोल रहे हैं या कि सही बोल रहे हैं, ठीक है? सीधे बस हो गया। चलो अब यहां मैं चलता, जीरो करने, जीरो हो तो क्या सब 4 हो गया, 4 में से किसी भी रूप में अगर हम लेके चले जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। क्या सब बोला? पहला ऑल जीरो प्रॉपर्टी, दूसरा क्या कि 2 रो या 2 कॉलम्स क्या हो जाए? आइडेंटिकल हो जाए, ठीक है? तीसरा क्या बोला कि 2 रो या 2 कॉलम्स क्या हों? उसके संगत एलिमेंट प्रोपोर्शनल हों, ठीक है? तो भी जीरो हो जाएगा। और चौथा क्या बोला मैंने? अगर स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट हो ऑड ऑर्डर का, याद रखना, ऑड ऑर्डर का, तो उसका भी वैल्यू जीरो होगा। तो इसका मतलब ये तीनों इसी बात पे निर्भर करेगा, ठीक है? चलो अब मैं प्रॉब्लम बनाता। अब जैसे मैं नीचे से ही स्टार्ट कर लेता क्योंकि इसको मिटाएंगे यार, ठीक है? चलो ये तीसरा प्रॉब्लम, लेट डेल्टा इक्वल्स 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा 0, है ना? यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता तो इट इज ए क्या स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर, सो इट्स वैल्यू मस्ट बी 0, इट्स वैल्यू विल बी 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सीधे टिक लगा देंगे। लेकिन यहाँ बनाना है हमें, तो कैसे बनाएंगे? ध्यान दोगे, मैं इसमें ये ध्यान दोगे रो कॉलम को इंटरचेंज कर लिया तो क्या होगा? 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा होगा। फिर क्या? कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा और 0। देखो रो कॉलम इंटरचेंज करेंगे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? वो परिवर्तित होगा। चलो यार अब देखो, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम भी ले सकते हैं। फर्स्ट रो से मैंने जबरदस्ती -1 फैक्टर लिया, ठीक है? फिर सेकेंड रो से भी लिया, फिर थर्ड रो से भी लिया। अब आप कहोगे रो से ही ले क्या? नहीं यार, आइदर रो से ले ले या कॉलम से ले ले, ठीक है? कॉलम से भी लोगे तो यही चीज होगा। चलो यहाँ 0, ये साइन अल्फा बन जाएंगे और ये माइनस कॉस अल्फा बन जाएंगे। बोलो यार, यहाँ आ जाओ, इससे भी निकाले हो तो ये माइनस साइन अल्फा बन जाएंगे, ये तो 0, लेकिन यहाँ साइन बीटा रह जाएंगे, समझ रहे हो? फिर चलो आगे, यहाँ आ जाओ, ये कितना? कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा और 0 होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ इसका वैल्यू क्या होगा? -1 होगा, क्या कोई दिक्कत है? और ये ध्यान दोगे, ये देख तो 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा और ये कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा और 0। देखो यार, ये आपका यहाँ देखो, यहाँ ये और ये देखो बराबर है, देखो ये और ये बराबर है। अर्थात इसके जगह मैं क्या लिख सकता? ये तो -1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा होगा, है? आगे नहीं होगा। कहाँ से चले थे? सो बोलो डेल्टा बराबर, तो आप क्या ले आए बोलो? तो क्लियरली
क्लियरली डेल्टा, यहाँ डेल्टा है, अब बराबर क्या आ गया, ये माइनस डेल्टा, एम्प्लाइज इक्वल्स 0, एम्प्लाइज इतना बराबर 0। किससे बना यार, हेंस क्या हो जाएगा, हेंस 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, फिर साइन अल्फ़ा 0, और क्या है माइनस साइन बीटा, फिर यहाँ क्या है माइनस कॉस अल्फ़ा, और यहाँ साइन बीटा, यहाँ 0 का वैल्यू 0 होगा। अगर ऑब्जेक्टिव रहता तो बस इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं हम लोग। ये किससे हुआ, ऑड ऑर्डर का स्क्यूसिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, याद रखना। ठीक है, चलो अब आ जाओ, ये अब इसको हटाओ ना, अब आ जाते हम ये सेकेंड में। लेट डेल्टा बराबर a-1 का होल स्क्वायर, b-1 का होल स्क्वायर, c-1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर प्लस 1 c स्क्वायर प्लस 1 a b c 0 लाना है। अब यहाँ ये तो स्क्यूसिमेट्रिक डिटर्मिनेंट नहीं है ऑड ऑर्डर का, तो यहाँ कौन होगा, या तो ऑल 0 प्रॉपर्टी, या 2 रो क्या हो जाएं आइडेंटिकल हो जाएं, या 2 रो या 2 कॉलम क्या हो जाएं प्रोपोर्शनल हो जाएं। ठीक है, अब तुम कई तरह से बना सकते हो यार। देख, ये देख a-1 का होल स्क्वायर है ना, इसमें मैं माइनस a स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस 2a कर लूँ तो देखो क्या होगा, ये 0 हो जाएंगे। ठीक से देखना यार, तुम देख अपना, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a, तो देख रहे हो माइनस a स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल, ये हो जाएगा। अब देखो यार, ये आपका c1, ये आपका c2, ये आपका c3। यदि मैं एक बार ये ऑपरेशन c1 होने जा रहा, क्या c1 माइनस c2 प्लस 2c3, बाजा बज गया, सारे 0 आ जाएंगे। देख सारे 0 आ जाएंगे, किसमें, फर्स्ट कॉलम में सारे 0 आ जाएंगे। जरा देख होगा कि नहीं होगा, हाँ ठीक से देख क्या हो जाएगा, a-1 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 1, यहाँ 2 से गुना करके जोड़ा जा रहा है 2a, बोलो होगा। फिर क्या होगा, b-1 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस 1 सॉरी माइनस प्लस 2b। फिर क्या होगा बोल, c-1 का होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2c। फिर यहाँ a स्क्वायर प्लस 1, b स्क्वायर प्लस 1, c स्क्वायर प्लस 1, फिर a b c हो गया। अब यहाँ देख बाबू, ये क्या होगा, ये 0 हो गए, 0 हो गए, 0 हो गए, a स्क्वायर प्लस 1, b स्क्वायर प्लस 1, c स्क्वायर प्लस 1, a b c होगा। देख वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। किस प्रॉपर्टी से, ऑल 0 प्रॉपर्टी से। अब देखो तुम कहोगे सर ऐसे ही, और दूसरा, हाँ देखो दूसरे मेथड M2 में चले जाओ, ये M1 हुआ, देखो M2 में आ जाओ। जैसे मान लो डेल्टा बराबर आपके जी में a-1 का होल स्क्वायर, b-1 का होल स्क्वायर और c-1 का होल स्क्वायर। मेथड टू माइनर को फैक्टर नहीं करने लगना, a स्क्वायर प्लस 1, b स्क्वायर प्लस 1, c स्क्वायर प्लस 1, a b c। अब चलो, अब मैं क्या करता, जरा ध्यान से देखो क्या करता मैं, c1 माइनस c2 कर लेता। ठीक है, तो देखो a-1 का होल स्क्वायर घट रहा माइनस a स्क्वायर माइनस 1 होगा, b-1 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 1, c-1 का होल स्क्वायर। ठीक से देखो,
और यहाँ कितना माइनस सी स्क्वायर माइनस 1, फिर ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर प्लस 1 ए बी सी। चलो होगा, चलो इसको एक्सपेंड करो। ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या बचेगा, जरा बोलोगे क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस 2a बचेगा। देखो ठीक से, यहाँ माइनस 2b बचेगा, देखो यहाँ माइनस 2c बचेगा, है देखना ले रहे। और ये क्या ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर प्लस 1 ए बी सी है, होगा, बोलना होगा कि नहीं। इसमें से माइनस 2 फैक्टर निकाल ले, कॉमन फैक्टर किससे, C1 से, तो क्या आ जाएगा ए बी सी ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर प्लस 1 ए बी सी। बोल वैल्यू क्या होगा, 0 काहे हो गया। तो यहाँ कौन कौन C1, कौन कौन C1 और C3 क्या है, आइडेंटिकल है, नहीं होगा, ऐसे भी हो जाएगा। और मेथड हो सकता, तो अब आप ध्यान दोगे अपना, ठीक है। चलो चलो इसी में सॉल्व विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज दैट, मैं एक और प्रॉब्लम लिख रहा, यहाँ ध्यान देंगे क्या है प्रॉब्लम। देखो a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, फिर b प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी, ठीक है, फिर c प्लस ए सी प्लस ए प्लस बी और b प्लस सी इक्वल्स टू ए बी सी ए सी ए बी। अब आप कहोगे सर इतना बड़ा प्रॉब्लम आपने लिख दिया, रटे हुए हो। नहीं जी, रटे हुए नहीं है, जो चीज़ बताए उसको ध्यान में रखो। यहाँ कुछ खास बात है, क्या खास बात है, यहाँ आ जाओ। देखो जैसे मैंने डेल्टा मान के बनाया, LHS बराबर RHS भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोच समझ लो। तो यहाँ जैसे मैंने LHS ले लिया, कितना है a प्लस बी, ये भी कर सकता है c प्लस ए बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये आपको लाना है, ठीक है। अब देखो, अब याद करो यहाँ क्या चीज़ है। देखो एक a प्लस बी, दूसरा b प्लस सी और तीसरा c प्लस ए। देखो जाओ, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए पहला। अब दूसरा कॉलम कैसे बना, देखो b प्लस सी प्लस ए फिर a प्लस बी, देख रहे हो। और तीसरा देखो कैसे बना, c प्लस ए प्लस बी प्लस सी। कुछ समझा। और यहाँ मैंने क्या कहा था कि यहाँ मैंने आपको कहा था कि अगर इस तीनों का क्या लोगे, सम लोगे, तो वो किसके बराबर हो जाएंगे। मैं ऐसे बताया था ए बी सी, कहे थे टेकन टू एट ए टाइम सम लो, ठीक है ना। जैसे इसमें चल के तो क्या होगा, a प्लस बी, फिर क्या b प्लस सी और फिर c प्लस ए। अगर इसका सम लोगे तो ये क्या होगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। याद है रे, हैं। तो ही नहीं समझोगे तो सवाल बन जाएगा, हैं। कहोगे सवाल बना लेंगे। यहाँ क्या है, देखो ठीक से देखो, ठीक से देखो, है। तो यहाँ मैं सीधे C1 प्लस C2 प्लस C3, देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस, वही है जी। चाहे रो में जाओ या कॉलम में जाओ, तो ये यहाँ 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होगा,
2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होगा। यहाँ बी प्लस सी, यहाँ सी प्लस ए, यहाँ ए प्लस बी, यहाँ सी प्लस ए, यहाँ ए प्लस बी, यहाँ बी प्लस सी। बोलो होगा? बोल हो जाएगा। अब ये 2 फैक्टर, तो ए प्लस बी प्लस सी बाहर ले लिए, कॉमन आ गया फर्स्ट कॉलम से। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी। देखो यार, यहाँ मैंने ये किया तो फर्स्ट कॉलम में जो है देख रहे हो ए बी सी तीनों का सम आ गया। हमें अब देख रहे हो अकेले ए बी सी, अब कॉलम में ए बी सी चाहिए, बी सी ए बी चाहिए, तो ये 3 वाला जब आ गया तो अब देखो अगर ये बी प्लस सी यहाँ घटेगा तो ए बच जाएगा, सी प्लस ए घटेगा, बी बच जाएगा, ए प्लस बी घटेगा, सी आ जाएगा। बोलो मेरा पहला कॉलम आ गया, 2 भी आ गया। तो अब तुम क्या करो, तो अब तुम लगा दो C1 कितना, C1 माइनस C2, तो ये क्या देगा बोलो, ये यहाँ घटेंगे, बोल क्या होगा, B और C घटेगा, ये घटेगा, क्या होगा B, अरे C प्लस ए घटेगा न रे, ए प्लस बी घटेगा न रे, C, और यहाँ कितना B प्लस C प्लस ए प्लस बी, फिर यहाँ C प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब क्या करोगे हैं, तो देख ये ABC यहाँ घटाने से फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन ये अगर यहाँ घटा लोगे, नहीं समझे, यहाँ यानी C1 को उठा के किस में घटा लोगे, किस में, C3 में, अर्थात ये प्रॉपर्टी ध्यान दोगे, ये प्रॉपर्टी मैं सामने में लिख देता। अब नेक्स्ट स्टेप में कौन प्रॉपर्टी लगाओगे तुम सो बोल, C3 माइनस C1 अब लगाओगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी अब लगाने जा रहे हैं हम, ध्यान दे रहे हो, ये प्रॉपर्टी लगाया, यहाँ कितना आ जाएगा सो बोलो, ए बी सी रहेगा, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और C3 में से आप C1 घटा रहे हो, C3 में से C1, ए घटा C बचा, B घटा ए बचा, और C घटा क्या बचा, B बचा। देखो हाँ, अब क्या बताएं सो बोलो, अब फिर इसमें किसको घटा दो, तो देखो अब तुम अगेन क्या अप्लाई करो, देखो कैठो अब अप्लाई कर लो, कौन सा, अब अप्लाइंग कितना, तो C2 माइनस C3 कर लो, ये कर लो, आ जाएगा। C3 को उठा के इसमें घटा दो, C कटेगा, A कटेगा, B कटेगा, क्या बन जाएगा सवाल, आगे नहीं समझे बात। अब इस तरह प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे हम लोग बनाएंगे, और मैंने कोशिश किया कि हर तरह के प्रॉब्लम्स को बताया, लेकिन एक बात ध्यान देना है, जब तक पूरा थ्योरी नहीं पढ़ोगे प्रॉब्लम्स नहीं बनेंगे। और 2-4 रटने का है तो काहे पढ़ते हो बेकार, एग्ज़ाम के समय में कुछ रट फट लेना, पास कर जाओगे, ठीक है। बस मेरा यही कहना होगा, ठीक है। लेकिन अपना यानी आपके प्रति क्या है, मुझे सहानुभूति है कि मेरे बच्चे अच्छे करें, इसलिए मैं ये सब बात बोलता, क्यों कि आप समझ रहे हैं कि नहीं, आप कैसे पढ़ें। टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ ये भी बताना है कि सही रास्ता क्या है, ठीक है। सही रास्ते से जब हम जाएंगे तब जाके हम मंजिल तक पहुंचेंगे, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, ओके।